जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो देश के उन लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों के लिए बेहद अहम है, जो बीते कई वर्षों से अपने हक, अपने बकाए और अपने भविष्य से जुड़े फैसलों का इंतजार कर रहे हैं। आज हम एक ऐसे दौर में खड़े हैं जहां सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारक केवल उम्मीद नहीं कर रहे, बल्कि ठोस फैसलों की ओर देख रहे हैं। महंगाई लगातार बढ़ रही है, रोजमर्रा की जरूरतें महंगी होती जा रही हैं, इलाज का खर्च आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है और ऐसे में निश्चित आय पर निर्भर रहने वाले कर्मचारियों और बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए हर छोटा बड़ा फैसला उनकी जिंदगी की दिशा तय करता है। आज के इस वीडियो में हम उन सभी बड़े और बारीका सामने पर सम्मान के बीच निर्णायक मुद्दों पर विस्तार से बात करने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आपकी सैलरी, आपकी पेंशन, आपके एरियर और आपके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा पर पड़ने वाला है। इसीलिए यह जरूरी है कि आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से अंत तक देखें, क्योंकि यहां दी गई हर जानकारी आपके लिए बेहद काम की साबित हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम मौजूदा माहौल को समझें तो साफ नजर आता है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के सामने इस समय कई बड़े सवाल खड़े हैं। कोरोना काल के दौरान रोका गया 18 महीने का डीए एरियर, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर भविष्य की तस्वीर, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की बढ़ोतरी, अतिरिक्त पेंशन की आयु सीमा में बदलाव, पेंशन से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए पेंशन अदालत जैसे विषय आज हर कर्मचारी और हर पेंशनर के मन में घूम रहे हैं। यही वजह है कि आज का यह वीडियो केवल एक जानकारी नहीं, बल्कि एक पूरी तस्वीर पेश करने की कोशिश है, ताकि आपको अलग अलग जगह से जानकारी इकट्ठा न करनी पड़े और एक ही जगह पर आपको हर जरूरी अपडेट मिल सके। दोस्तों, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर सबसे बड़ी और सबसे अहम बात यह है कि इसका प्रभाव 1 जनवरी 2026 से माना जा चुका है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से नई सैलरी और पेंशन स्ट्रक्चर को औपचारिक रूप से लागू नहीं किया गया है, लेकिन नियम बहुत साफ है। जब भी कोई नया वेतन आयोग लागू होता है तो उसका लाभ लागू होने की तिथि से ही कर्मचारियों और पेंशन धारकों को दिया जाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि भले ही वास्तविक भुगतान कुछ समय बाद शुरू हो, लेकिन कर्मचारियों और पेंशन धारकों का अधिकार 1 जनवरी 2026 से ही बन जाता है। इसी वजह से 8वें वेतन आयोग के तहत 24 महीने के एरियर की बात आज सबसे ज्यादा चर्चा में है। अगर आने वाले समय में यह मान लिया जाए कि 8वें वेतन आयोग का वास्तविक भुगतान जनवरी 2028 से शुरू होता है, तो इसका मतलब साफ है कि जनवरी 2026 से दिसंबर 2027 तक के पूरे 24 महीनों का एरियर सरकार को एक साथ भुगतान करना होगा। यह कोई छोटी रकम नहीं होगी, यह राशि हजारों में नहीं बल्कि लाखों में होगी। कर्मचारियों के लिए यह एरियर उनकी वर्षों की आर्थिक चिंता को काफी हद तक कम कर सकता है और पेंशन धारकों के लिए यह एक बड़ी राहत साबित हो सकता है। इसी को देखते हुए कर्मचारी संगठनों और पेंशनर संगठनों की ओर से यह मांग भी तेज हो गई है कि इस 24 महीने के एरियर को टैक्स फ्री रखा जाए, ताकि जो पैसा कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिले वह पूरी तरह उनके हाथ में आए और टैक्स कटौती के नाम पर उसका बड़ा हिस्सा वापस न चला जाए। दोस्तों, टैक्स फ्री एरियर की मांग इसलिए भी अहम है क्योंकि जब एक साथ बड़ी रकम मिलती है तो वह व्यक्ति की नियमित आय नहीं मानी जाती, बल्कि बकाया होता है जो पहले ही मिल जाना चाहिए था। ऐसे में अगर इस पर टैक्स लगाया जाता है तो कर्मचारियों और पेंशन धारकों को दोहरी मार झेलनी पड़ती है। इसी वजह से उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस मांग पर गंभीरता से विचार कर सकती है और 8वें वेतन आयोग के एरियर को लेकर कोई राहत भरा फैसला ले सकती है, जिससे लाखों परिवारों को सीधा फायदा पहुंचे। अब अगर हम पेंशन धारकों के सबसे संवेदनशील मुद्दे की बात करें तो वह है अतिरिक्त पेंशन की आयु सीमा।
मौजूदा नियमों के अनुसार 7वें वेतन आयोग में यह प्रावधान किया गया था कि 80 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन धारकों को बेसिक पेंशन पर 20% अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी। लेकिन समय के साथ यह साफ हो गया है कि यह व्यवस्था आज की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से पूरी तरह व्यावहारिक नहीं है। देश में औसत आयु 72 से 73 वर्ष के आसपास मानी जाती है और ऐसे में बहुत बड़ी संख्या में पेंशन धारक 80 वर्ष की आयु तक पहुंच ही नहीं पाते। यही वजह है कि यह मांग जोर पकड़ रही है कि अतिरिक्त पेंशन की शुरुआत 65 वर्ष की आयु से ही कर दी जाए। इस प्रस्ताव के तहत यह मांग सामने आई है कि 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर 5% अतिरिक्त पेंशन दी जाए, 70 वर्ष पर 10%, 75 वर्ष पर 15% और 80 वर्ष पर 20% अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान बरकरार रखा जाए। अगर इस तरह का बदलाव लागू होता है तो यह पेंशन धारकों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला होगा। इससे बुजुर्ग पेंशनरों को कम उम्र में ही आर्थिक राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, उनके मेडिकल खर्च को संभालना आसान होगा और उन्हें अपने परिवार पर निर्भर रहने की मजबूरी कम होगी। यही वजह है कि कर्मचारी और पेंशनर संगठनों के साथ साथ संसदीय समितियां भी इस मुद्दे को गंभीरता से उठा रही हैं और सरकार पर दबाव बढ़ रहा है कि 8वें वेतन आयोग के तहत इस बदलाव को लागू किया जाए। दोस्तों, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भी आज एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को 58% डीए और डीआर का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन महंगाई के आंकड़े साफ संकेत दे रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से इसमें 2% की बढ़ोतरी हो सकती है और यह बढ़कर 60% तक पहुंच सकता है। इसका सीधा फायदा कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन धारकों की पेंशन में देखने को मिलेगा। हालांकि इसके साथ साथ यह मांग भी लगातार उठ रही है कि डीए और डीआर की गणना के लिए जो फार्मूला अभी इस्तेमाल किया जा रहा है वह काफी पुराना हो चुका है और आज की वास्तविक महंगाई को सही तरीके से दर्शाने में सक्षम नहीं है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि बाजार में जिस तरह से रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं उसका असर डीए और डीआर की गणना में सही ढंग से नहीं दिखता। इसलिए 8वें वेतन आयोग के तहत इस फार्मूले में भी बदलाव किया जाना चाहिए ताकि कर्मचारियों और पेंशन धारकों को वास्तविक महंगाई के अनुरूप राहत मिल सके। अगर इस दिशा में कोई ठोस फैसला लिया जाता है तो यह आने वाले वर्षों में कर्मचारियों और पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति को काफी मजबूत बना सकता है। अब बात करते हैं उस पहल की जो पेंशन धारकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और वह है पेंशन अदालत का आयोजन। 25 जनवरी 2026 को देश भर के सभी जिलों में एक साथ पेंशन अदालत आयोजित की जानी है। यह दिन पेंशन धारकों के लिए इसलिए खास है क्योंकि इस मंच के जरिए उनकी पेंशन से जुड़ी कई पुरानी और लंबित समस्याओं का समाधान एक ही जगह पर करने की कोशिश की जाएगी। जिन पेंशन धारकों को सही पेंशन नहीं मिल रही है, जिनका एरियर अटका हुआ है, जिनके पीपीओ में गलती है, जिनके डीए या डीआर में गड़बड़ी है या जिनकी फैमिली पेंशन शुरू नहीं हो पा रही है, उन सभी समस्याओं को यहां प्राथमिकता के आधार पर सुना जाएगा। पेंशन अदालत का उद्देश्य यही है कि पेंशन धारकों को बार बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े और उनकी समस्याओं का समाधान त्वरित रूप से किया जा सके। यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी कारणवश पेंशन अदालत के दिन समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो उसे प्राथमिकता के आधार पर अगले 45 दिनों के भीतर सुलझाने की कोशिश की जाएगी। ऐसे पेंशन धारक जिन्हें सीपीजी आरएमएस पोर्टल या अन्य माध्यमों से भी समाधान नहीं मिला है, उनके लिए पेंशन अदालत एक मजबूत और प्रभावी मंच साबित हो सकती है। दोस्तों, अब आते हैं उस मुद्दे पर जो पिछले कई वर्षों से कर्मचारियों और पेंशन धारकों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है और वह है कोरोना काल के दौरान रोका गया 18 महीने का डीए एरियर। यह मुद्दा अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा है। अदालत ने सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि अगर 18 महीने का एरियर
8% ब्याज के साथ दिया जाता है तो सरकार पर कुल कितना वित्तीय भार पड़ेगा। अदालत का यह सवाल अपने आप में बहुत कुछ कहता है, क्योंकि यह संकेत देता है कि मामला अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अगर इस पर कर्मचारियों और पेंशन धारकों के पक्ष में फैसला आता है तो यह लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर होगी। 18 महीने का एरियर, वह भी ब्याज के साथ, सीधे खातों में आने की संभावना बनेगी। हालांकि यह भी संभव है कि भुगतान एक साथ न होकर किस्तों में किया जाए, लेकिन किसी भी रूप में यह पैसा मिलना कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी आर्थिक राहत साबित होगा। वर्षों से जो पैसा रुका हुआ था, उसके मिलने से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि उनके मन में यह भरोसा भी बढ़ेगा कि सिस्टम अंततः उनके हक के साथ खड़ा होता है। इसके साथ साथ एक छोटी लेकिन जरूरी जानकारी उन पेंशन धारकों के लिए भी है जिनकी दिसंबर महीने की पेंशन अभी तक नहीं आई है। यह समस्या खास तौर पर उन पेंशन धारकों के साथ देखने को मिली है जिन्होंने समय पर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया था। ऐसे पेंशन धारकों को यह समझना जरूरी है कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के बाद उसके अप्रूवल में थोड़ा समय लग सकता है। जैसे ही सिस्टम में अपडेट पूरा होगा, उनकी पेंशन फिर से शुरू कर दी जाएगी और जनवरी की पेंशन के साथ दिसंबर की पेंशन भी उन्हें मिल जाएगी। दोस्तों, कुल मिलाकर अगर आज की स्थिति को देखा जाए तो यह साफ है कि आने वाला समय केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बेहद अहम होने वाला है। 8वां वेतन आयोग, एरियर भुगतान, अतिरिक्त पेंशन, डीए और डीआर में बढ़ोतरी, पेंशन अदालत और 18 महीने के डीए एरियर जैसे मुद्दे मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां बड़े फैसलों की उम्मीद की जा रही है। यह समय धैर्य रखने का भी है और जागरूक रहने का भी, ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूट न जाए। हमारी कोशिश यही है कि आपको सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित जानकारी एक ही जगह पर मिलती रहे, ताकि आप अपने हक को समझ सकें और समय पर जरूरी कदम उठा सकें। आने वाले दिनों में जैसे जैसे इन मुद्दों पर कोई नया अपडेट सामने आएगा, वह जानकारी भी आपके साथ साझा की जाती रहेगी। दोस्तों, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए सबसे बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। हर वेतन आयोग सिर्फ सैलरी बढ़ाने का नाम नहीं होता, बल्कि इसके साथ पूरी वेतन संरचना, भत्तों की गणना, पेंशन का ढांचा और भविष्य की आर्थिक स्थिरता जुड़ी होती है। 8वें वेतन आयोग को लेकर सबसे अहम बात यह है कि इसका प्रभाव 1 जनवरी 2026 से माना गया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि चाहे सरकार नई सिफारिशों को लागू करने में समय ले, लेकिन कर्मचारियों और पेंशन धारकों का अधिकार उसी तारीख से बन जाता है। यही कारण है कि 8वें वेतन आयोग के एरियर को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं और यह माना जा रहा है कि यह एरियर 24 महीने तक का हो सकता है। अगर हम एरियर की बात करें तो यह समझना जरूरी है कि एरियर केवल एक बकाया राशि नहीं होती, बल्कि यह वह पैसा होता है जो कर्मचारी और पेंशन धारक को समय पर मिल जाना चाहिए था। 8वें वेतन आयोग के तहत अगर नई सैलरी और पेंशन जनवरी 2028 से लागू होती है तो जनवरी 2026 से दिसंबर 2027 तक का पूरा अंतर एरियर के रूप में देना होगा। यह 24 महीने का एरियर होगा और इसकी राशि लाखों रुपए तक जा सकती है। यही वजह है कि कर्मचारी संगठन लगातार यह मांग कर रहे हैं कि इस एरियर को टैक्स फ्री रखा जाए, ताकि इसका पूरा लाभ कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिल सके। अब दोस्तों, यहां पर एक बहुत अहम पहलू जुड़ता है महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर का। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को 58% डीए डीआर मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उससे साफ संकेत मिलते हैं कि 1 जनवरी 2026 से डीए और डीआर 60% तक पहुंच सकता है। यह बढ़ोतरी भले ही आंकड़ों में छोटी लगे, लेकिन इसका असर सैलरी और पेंशन पर काफी बड़ा होता है, खासकर पेंशन धारकों के लिए,
जिनकी आय का मुख्य स्रोत केवल पेंशन होती है, यह बढ़ोतरी राहत देने वाली साबित होती है। लेकिन दोस्तों, केवल डीए डीआर की बढ़ोतरी ही पर्याप्त नहीं मानी जा रही। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि डीए और डीआर की गणना का जो फार्मूला अभी लागू है वह कई दशक पुराना है और आज की वास्तविक महंगाई को सही तरीके से नहीं दर्शाता। बाजार में दवाइयों के दाम, इलाज का खर्च, घर का किराया, बिजली पानी का बिल और रोजमर्रा की जरूरतें जिस रफ्तार से बढ़ रही हैं, उसके मुकाबले डीए डीआर की बढ़ोतरी काफी पीछे छूट जाती है। इसलिए 8वें वेतन आयोग में यह मांग प्रमुख रूप से रखी गई है कि डीए डीआर की गणना के फार्मूले में बदलाव किया जाए ताकि कर्मचारी और पेंशन धारक को वास्तविक महंगाई के अनुसार राहत मिल सके। अब बात करते हैं ईपीएस पेंशन यानी कर्मचारी पेंशन योजना की, जो देश के करोड़ों रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बेहद संवेदनशील मुद्दा है। ईपीएस पेंशन धारक लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में ईपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन कई मामलों में इतनी कम है कि उससे एक व्यक्ति का बुनियादी खर्च भी पूरा नहीं हो पाता। महंगाई के इस दौर में ईपीएस पेंशन धारकों की स्थिति और भी कठिन हो जाती है। यही वजह है कि लगातार यह मांग उठ रही है कि न्यूनतम ईपीएस पेंशन को सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाया जाए ताकि बुजुर्ग पेंशन धारक अपनी जिंदगी गरिमा के साथ जी सकें। 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में ईपीएस पेंशन का मुद्दा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि अगर वेतन संरचना में बदलाव होता है तो उसका असर पेंशन गणना पर भी पड़ता है। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि ईपीएस पेंशन को भी वेतन आयोग की सिफारिशों के दायरे में लाया जाना चाहिए ताकि इसमें भी सुधार हो सके। अगर ऐसा होता है तो यह लाखों ईपीएस पेंशन धारकों के लिए ऐतिहासिक फैसला साबित हो सकता है। दोस्तों, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का एक और पहलू यह है कि जब नया वेतन आयोग लागू होता है तो आमतौर पर डीए को बेसिक में मर्ज किया जाता है। इसका फायदा यह होता है कि नई बेसिक सैलरी और नई बेसिक पेंशन ज्यादा हो जाती है, जिससे भविष्य में मिलने वाले भत्ते और पेंशन में भी बढ़ोतरी होती है। 8वें वेतन आयोग में भी यह संभावना जताई जा रही है कि एक निश्चित प्रतिशत तक डीए को बेसिक में मर्ज किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा फायदा कर्मचारियों और पेंशन धारकों को लंबे समय तक मिलेगा। अब अगर हम एरियर डीए डीआर और पेंशन को एक साथ जोड़कर देखें तो साफ होता है कि आने वाला समय वित्तीय दृष्टि से बेहद अहम होने वाला है। एक तरफ 24 महीने का एरियर, दूसरी तरफ डीए डीआर में बढ़ोतरी और तीसरी तरफ पेंशन से जुड़े संभावित बदलाव, यह सब मिलकर कर्मचारियों और पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति को काफी हद तक मजबूत कर सकते हैं। यही वजह है कि इस समय हर छोटी बड़ी अपडेट पर लोगों की नजर बनी हुई है। इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि कर्मचारियों और पेंशन धारकों को अपनी जानकारी अपडेट रखनी चाहिए, चाहे वो पेंशन से जुड़े दस्तावेज हो, लाइफ सर्टिफिकेट हो या अन्य जरूरी कागजात, क्योंकि जब बड़े फैसले लागू होते हैं तो सही और समय पर दस्तावेज होने से लाभ मिलने में आसानी होती है। दोस्तों, 8वां वेतन आयोग केवल वर्तमान की बात नहीं करता, बल्कि यह आने वाले 10 वर्षों की आर्थिक दिशा तय करता है। इस आयोग के तहत लिए गए फैसले यह तय करेंगे कि आने वाले समय में कर्मचारियों और पेंशन धारकों की सैलरी और पेंशन किस स्तर पर रहेगी, महंगाई से लड़ने की उनकी क्षमता कितनी होगी और वे अपने परिवार के लिए कितनी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे। इसलिए यह जरूरी है कि इन सभी मुद्दों को एक साथ समझा जाए और केवल किसी एक खबर या अफवाह के आधार पर निष्कर्ष न निकाला जाए। अंत में दोस्तों, यह कहा जा सकता है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग एरियर, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत और ईपीएस पेंशन, ये सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं।